सो रेगुलर पॉलीगॉन्स हमें पता है वो क्या है कि जिसमें आपके पास ये जो साइड्स होती हैं सबकी इक्वल होती हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और हर वर्टेक्स पे मतलब सेम सेम नंबर ऑफ एजेस मीट कर रहे होते हैं, और ये 2D के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये कितनी होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं इस हवाले से, तो कितनी हो सकती हैं पॉसिबल? एनीवन? इन्फिनिट। ओके, क्योंकि ये जो 2D शेप्स हैं ये इन्फिनिट चलती हैं, ठीक है। सो देर आर इन्फिनिट 2 डायमेंशनल रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि 3D में अगर हम चले जाएं तो क्या हो सकता है? तो 3D में हमने जैसे डॉक्यूमेंट्री में देखा, जो रेगुलर शेप्स थी वो उनको हम कहते हैं प्लेटोनिक सॉलिड्स, और वो कितनी थी? वो 5 ही हैं, ठीक है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, क्योंकि एलिमेंट्स की जो बुक थी, जो यूक्लिड की बुक थी एलिमेंट्स, उसमें जो लास्ट एक प्रूफ था वो यही था, जिसमें कि यह है कि 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स हैं। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है जिसको मैथमेटिक्स में बड़ा हम वैल्यू करते हैं, और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं कि ये कैसे, मतलब जस्ट वाई देर आर जस्ट 5, और इससे रिलेटेड कुछ और थ्योरीज भी इंटरेस्टिंग हैं। तो थोड़ा सा आगे जाइएगा। इसको खैर इसके ऊपर तो बहुत सारी गेम्स हम खेल सकते हैं इस तरह की, जिसमें अप टू इन्फिनिटी सर्कल पे पहुंच जाएंगे। और हाँ, इधर रोकिएगा। सो अब ये हैं हमारे पास 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स, और इससे रिलेटेड फिर और भी थ्योरीज थी। ये जो पहली शेप है टेट्राहीड्रन है, और इसको वो फायर के साथ एसोसिएट करते हैं। इसी तरह जो ऑक्टाहीड्रन है, जो एक्चुअली आई थिंक टेट्राहीड्रन से ही बनी है, ऑक्टाहीड्रन भी। हाँ, ऑक्टाहीड्रन जो है वो 2 टेट्राहीड्रन को मिलाने से ऑक्टाहीड्रन पे आप पहुंच जाते हैं, और वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी एयर की। और उसके बाद नेक्स्ट है क्यूब, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है ग्रीक्स की इस थ्योरी में, और या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में और जो वाटर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है आइकोसाहीड्रन, जिसकी 20 फेसेस है। और लास्ट में पूरा यूनिवर्स है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डोडेकाहीड्रन के तरह। अच्छा, इस आगे हम इनको ना एक दूसरे में नेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा 2D के अंदर जो शेप्स थी, हम एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं, मीन इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो इनको भी ऐसे किया जा सकता है। अब इससे अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि इससे आगे हमारी बात नहीं हुई, ठीक है ना। हमने 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स तो देखी, और इसके प्रूफ के हवाले से भी जिक्र हुआ, लेकिन वर्स नेक्स्ट मीन इससे अगला क्या लेवल है, वो है 4D। अब 4D में कितनी रेगुलर शेप्स बन सकती हैं? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो ज्योमेटर्स जो हैं वो स्टडी करते रहे हैं। तो ये उनकी फाइंडिंग थी। एक्चुअली 4 डायमेंशंस में आपके पास 6 है एक्चुअली, ठीक है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे है जिससे आप इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। और मतलब 5 टेट्राहीड्रन को एक ख़ास तरीके से मिला दें तो ये वाली हाइपर टेट्राहीड्रन बन जाएगी। इसी तरीके से हाइपर क्यूब है, वो 8 डिफरेंट क्यूब से बनेगी, लेकिन ये 4 डायमेंशनल्स है। अब 4 डायमेंशंस को इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, 3D में भी नहीं है। अब ये तो हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2D के अंदर, तो इसलिए बहुत सारी क्लियर नहीं हो रही, बट एनीवे स्टिल इट लुक्स वेरी सिमेट्रिक एंड इंटरेस्टिंग। और इसी तरह उससे आगे है हेक्सा डेकाहीड्रन, जिसमें 16 टेट्राहीड्रा हैं, और ये 120 सेल है, इसे समटाइम्स 120 सेल्स भी कहते हैं, और 600 टेट्राहीड्रन्स इसके अंदर 600 टेट्राहीड्रन्स बनती हैं। तो ये हाँ 4D के अंदर जस्ट ये 6 और रेगुलर शेप्स है, ठीक है, 4 डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। मीन जो
उसी तरह जैसे हम 2D से 3D पे आए, 3D से आ गए। इन्हें वैसे जनरल जो टर्म यूज़ होती है वो पॉलीटॉप्स होती है, पॉलीटॉप्स, ठीक है। अब लेकिन मैथमेटिशियंस आर नॉट restricted to just 6, they want to go as much as they can. तो अब यही है कि 5 डायमेंशंस में कितनी हो सकती हैं, ठीक है। कभी कोई किसी ने सुना इस हवाले से 5 में कितनी हो सकती हैं, 6 में कितनी हो सकती हैं? हाँ, कॉक्सिटर। सो डोनाल्ड कॉक्सिटर एक बड़ा वेल नोन कैनेडियन मैथमेटिशियन था। उसने इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में स्टडी किया। उसे किंग ऑफ इन्फिनिट स्पेस भी शायद कहा जाता है, या फिर एक बुक थी उस हवाले से। तो उसने ये चीज़ें स्टडी की बड़ी डिटेल में। तो जो 5 डायमेंशंस हैं, 6 डायमेंशंस अप टू इन्फिनिटी, उन सब में 3 ही है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है। 5 डायमेंशंस में जो रेगुलर पॉलीटॉप्स हैं वो 3 ही हैं, 6 में भी 3 है, 7 में भी 3 है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है जो ज्योमेट्री के हवाले से नजर आती है। और ये ग्रीक से ही सिलसिला चला आता है, और थैंक्स टू प्लेटो जिसने इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में, बड़े इंटरेस्टिंग वे में स्टडी किया, और ना सिर्फ स्टडी किया बल्कि इनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी भी दी, और जो आज भी यूज़ होती हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट। यस, आप माइक लीजिएगा। अच्छा, आगे जाइएगा थोड़ा सा, आगे क्या है हम देखते हैं, इससे आगे क्या था। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आई वुड लाइक टू मेंशन कि ताकि आप एक सीक्वेंस कंप्लीट हो इसमें। हाँ, इनकी अगर हम एनिमेशंस देखना चाहें तो ये हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन स्टिल डिफिकल्ट। अच्छा, ये केपलर का इस हवाले से एक मॉडल था, जो केपलर एक बड़ा एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर था जिसने इन चीज़ों को स्टडी किया, और यूनिवर्स के हवाले से भी, और जो डिफरेंट मॉडल्स थे एस्ट्रोनॉमी के हवाले से उनमें यूज़ किया। तो उसने उसकी एक बुक है, आई थिंक मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफिकम 1915-1906। ये न्यूटन से पहले की बात, जो जिसमें उसने केपलर्स लॉज और आई थिंक ये चीज़ें डिस्क्राइब की थी। तो उसमें भी एक्चुअली उसने इन्हीं जो सॉलिड्स हैं, 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स, उनके हवाले से एक मॉडल बनाया था। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में ना नेस्टेड है, ठीक है। और जिस तरह पॉलीगॉन्स हम एक अच्छे तरीके से एक नेस्टेड कर सकते हैं, इस तरह ये 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक उसका मॉडल था। अब इससे रिलेटेड एक एनिमेशंस भी है, वो ज़रा दिखाइएगा, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि ये कैसे एक दूसरे के अंदर नेस्टेड हैं 3D के अंदर। ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग एनिमेशन है इस हवाले से। तो सबसे शुरू में हमारे पास डोडेकाहेड्रन है, फिर ये क्यूब है, और क्यूब के अंदर ये टेट्राहेड्रन है, ठीक है। और टेट्राहेड्रन के बाद ये ऑक्टाहेड्रन है, ठीक है। और इसके बाद अंदर आई डोंट नो, ये आइकोसाहेड्रन है, क्योंकि 20 इसके ट्रायंगल्स आती हैं।